को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके सिर्फ उसको बदनाम करने पर तुला रहता है। अब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर गाय के नाम पर मारा जा रहा है, मस्जिद के मीनारों को तोड़ा जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, मस्जिद पर फ्लैग लगाया जा रहा है। आवाज़ उठाया कि मैसेजेस मांगा गया, मैसेजेस लोगों ने भेजा डिफरेंट एनजीओ से, लेकिन उसको खोल के भी नहीं देखा गया, किसी ने आवाज़ तक भी नहीं उठाई। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में हमारे जो मिनिस्टर हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि उसको खोल के देखा जाए। बात करूँ तो जो लोग वोट देकर के अपने लीडर को, अपने रहनुमा को चुनते हैं, अभी वर्तमान में अगर हम देखें मौजूदा वक्त की अगर राजनीति को देखा जाए तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं। ये मुस्लिम, ये हिंदू, ये यादव, कुशवाहा, कई तरह की जातियां हमारे हिंदुस्तान में, और सब चाहते हैं कि हमारी जाति के जो नेता हैं वो आगे आए और उन्हें वोट देकर जिताकर एक अच्छी जगह पर भेजा जाए। मुसलमानों में भी अगर हम बात करें तो मुसलमानों ने भी अपने कई सारे लीडर्स को जिता करके रखे हैं, जो पश्चिम बंगाल सरकार में भी हैं, आप भी हैं, गुलाम रब्बानी साहब भी हैं, मिन्हाजुल आरिफीन आज़ाद साहब भी हैं, कई ऐसे मुस्लिम चेहरा हैं। लेकिन लोगों की जो एक उम्मीद होती है ना, अब चूँकि केंद्र की जो सरकार है, जो अभी अगर मैं बात करूं वक्फ की जो संपत्ति है, वक्फ बोर्ड को जो एक तहस नहस करने के मंसूबे को लेकर के जो पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया, उसके खिलाफ अभी तक जो चल रहा है कि ऐसा भी हुआ कि QR कोड दिया गया, भाई आप मैसेज करो कि इतना मैसेज जमा हो जाएगा तो हो सकता है कि ये बिल रुक जाए, लेकिन उसको भी खोल करके नहीं देखा गया। इन सब पर आवाज़ उठाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कौम के लोगों को ये भरोसा होता है कि अपने कौम के लीडर से कि वो हमारी आवाज़ बनकर पार्लियामेंट में, विधानसभा में, कहीं पर भी हो, वो हमारी आवाज़ बने और हमें होने वाले नुकसान से बचा करके रखें। क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो किसी की नहीं है, वो मुसलमानों की दी हुई वक्फ को संपत्ति है। लेकिन इस पर काहे नहीं आवाज़ उठा पाते हैं आप लोग? मुसलमानों के हक़ के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा पाते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए साजिद साहब, आपने बहुत ही बेहतरीन और उम्दा सवाल किया है। तो यह है कि इंसान अपने औसाफ से ही अजीम बनता है। जी बिल्कुल। जिसका जैसा किरदार होगा, जिसका जैसा कैरेक्टर होगा, वो वैसा ही बनेगा। अब क्या है कि ऊंचे ओहदे पर कुछ लोग पहुंच जाते हैं, सिर्फ ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाना ये कमाल नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो मीनार जो है बहुत बड़ा होता है, उसमें कौवा कभी बैठकर उकाब नहीं बन पाता है ना। आज हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, मजहब जात पात के नाम पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। अगर तारीख उठा करके हम लोग देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हिंदू मुसलमान एक बर्तन में खाना खाया था। बिल्कुल। हिंदू मुसलमान अगर एक बर्तन में खाना नहीं खाता तो ये हमारा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलाम से आज़ाद नहीं होता। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करने का काम ये हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई सबों ने हिस्सा लिया और लाखों हज़ारों की तादाद में अपनी अपनी जानों को कुर्बानियाँ पेश करके आज हिंदुस्तान में हम लोग खुली फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। लेकिन ये वक्फ की जब बात आ रही है तो अगर ये देखा जाए तो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर हुकूमत से अगर देखा जाए तो ये वक्फ के नाम पर उस वक्त भी उन्होंने हिदायत की थी, लोगों को अमल करने को कहा था कि मुसलमानों तुम अपनी जायदाद को इधर उधर मत करना, फ़रोख्त मत करना, अपनी जायदाद को अल्लाह के राह में दे देना, अल्लाह के नाम पर कर देना, ताकि जो तुम्हारी कौम है वो फलाह व बेहबूदी हो सके। तब से लेकर ये सिलसिला चलते आ रहा था। मुस्लिम हुक्मरान आए, मुस्लिम हुक्मरानों ने भी यही किया। फिरोज़ शाह तुगलक का दौर हुकूमत जब हम देखेंगे उस वक्त भी उन्होंने कहा कि अपनी जायदाद को वक्फ करो। शेर शाह सूरी के पास भी एक मस्जिद बनाने के लिए कुछ लोग गए तो शेर शाह सूरी ने कहा ये चंदा करने का वक्त नहीं है, तुम्हारी जो जायदाद है तुम्हारी जायदाद उसके नाम कर दो। तो ये तो मुसलमान हुक्मरानों के वक्त से चलते आ रहा है, 1400-1500 साल पहले से ही जी। और हिंदुस्तान की जब बात करेंगे तो हिंदुस्तान में लगभग सन 1810 ईस्वी से जो है ये बाज़ाब्ता तौर पर ये चलते आ रहा है कि जो ज़मीन है, जो वक्फ की ज़मीन है, जो जायदाद है, वो इधर उधर नहीं करके ये अल्लाह की राह में उसको सर्फ किया जाए। लोगों ने किया। लेकिन आज मेरा सवाल ये है, जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था,
आज इस हिंदुस्तान को एक कम्युनिटी को टारगेट करके सिर्फ उसको बदनाम करने पर तुला रहता है। अब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर गाय के नाम पर मारा जा रहा है, मस्जिद के मीनारों को तोड़ा जा रहा है, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, मस्जिद पर फ्लैग लगाया जा रहा है। ये क्या ऐसा करने से हमारे हिंदुस्तान में जो भाईचारगी था, हमारे हिंदुस्तान में जो भाईचारगी है, हमारे हिंदुस्तान में जो अमन और शांति का माहौल बना हुआ है, कुछ लोग हैं, मैं तो कहूँगा कि हिंदुत्व बीजेपी का ये मंशा है, मकसद है कि कैसे यहाँ से मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करके उसको तबाह किया जाएगा। ये सिर्फ तबाह करने की बात आ रही है। पार्लियामेंट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेशन भी हुआ था, वहाँ भी इस पर बात चली। उसमें ये कहा गया कि हमारे यहाँ से डिफरेंट NGO से तरह तरह की मैसेज भेजे गए, कैसे बचाना है वक्फ को। बहुत सारे NGO जो है अपने अपनी मैसेज भेजा, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैसेजेस भेजे। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी ने अब तक कुछ सवाल नहीं उठाया उस पर। किसी ने ये नहीं कहा कि कितना मैसेज है उसको खोल के देखा जाए। खोल के भी नहीं देखा, खोल के भी देखा नहीं गया। वही मैं कह रहा हूँ, उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? उस पर आवाज़ उठाने वाला एक शख्स MIC हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब, उन्होंने आवाज़ उठाया कि मैसेजेस मांगा गया, मैसेजेस लोगों ने भेजा डिफरेंट NGO से, लेकिन उसको खोल के भी नहीं देखा गया। किसी ने आवाज़ तक भी नहीं उठाई। लेकिन पूरे पश्चिम बंगाल में हमारे जो मिनिस्टर हैं जनाब गुलाम रब्बानी साहब, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि उसको खोल के देखा जाए। तो हमारी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के जो मंत्री है जनाब गुलाम रब्बानी साहब, उनकी काविश से, उनकी कोशिशों से आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कुछ कुछ स्टेट्स में, सूबों में जो है उनका तस्करा चल रहा है, उनका जिक्र चल रहा है कि अगर आज कोई अगर मंत्री है पश्चिम बंगाल में तो वो माननीय हमारे गुलाम रब्बानी साहब हैं, जो वक्फ बोर्ड के सिलसिले में उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो दम तो रखना होगा, बोलना तो होगा, अपने हिस्से के लिए, अपने हक के लिए, अपने हित के लिए बोलना होगा। रब्बानी साहब ने ये करके दिखाया। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जो है उनके अंदर हौसला जज्बा अता फरमाए। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, मैंने खुद देखा, अपने माथे के आगों से मैं देख रहा हूँ कि मंत्री साहब चैन से बैठ के नहीं रहते हैं। हमेशा कहीं ना कहीं उसका उनका प्रोग्राम रहता है। हमेशा जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जो स्कीम्स है उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा, कैसे लोगों फलाह व बहबूद का काम किया जाएगा, वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं। एक चीज़ ये है ना कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को तबाह करना, अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि महाराष्ट्र के किसी अस्पताल के सामने मुंबई में एक महिला खातून ने JSR के नारे नहीं लगाए थे तो उन्हें खाना तक नहीं दिया गया था। और वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई थी उसी जगह की जहाँ पर मुसलमानों ने भी खाना बांटा था और कहा था कि आपको अल्लाह अकबर बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना मन उतना खाना खाइए। वहाँ पे हिंदू महिलाएं भी थी और दूसरे धर्मों की महिलाएं भी थी। तो ये भाईचारा जो एक हिंदू मुस्लिम के बीच में है वो अब भी कहीं ना कहीं कायम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इस भाईचारा को ख़त्म किया जाए, इस भाईचारा को ख़त्म करके एक अलग तरह की राजनीति की जाए। मेरा सवाल ये था कि इन सब पर जो आवाज़ उठानी चाहिए, मुसलमान जो वोट करके अपना लीडर चुनते हैं, उन लीडरों से ये उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के मामलात जब पेश आएँ तो कम से कम आवाज़ उठाएं, चाहे विधानसभा में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे आपके चुनावी मंच से हो या कहीं। लेकिन कई जगह हमने देखा कि मुस्लिम लीडर्स इन सब चीज़ों से परहेज़ करते हुए नज़र आते, डर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि मंत्री गुलाम रब्बानी साहब ने वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए जो मैसेजेज किए गए हैं उनको जो खोल करके नहीं देखा गया, हज हाउस कोलकाता से उन्होंने आवाज़ उठाई थी। अब वो जो है चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है और ये आवाज़ है कि एकमात्र जो इस पर आवाज़ उठाया है वो मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब जो पश्चिम बंगाल के हैं। इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वक्फ पर कई सारे बयानात उन्होंने दिए हैं, पार्लियामेंट में भी वो लड़ा है। वो कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ जाते हैं, नहीं लड़ पाते। तो इन सब पर जो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि मुस्लिम लीडर्स जो हैं कहीं इन सब चीज़ों से परहेज़ करते हैं, क्योंकि जबकि हक है मुसलमानों का। जितनी अभी आपने कहा ना कि आज़ादी के वक्त में जितनी कुर्बानियाँ औरों ने दी है उससे कहीं ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, ये भी एक सच है। लेकिन फिर भी इन्हें दूसरे नज़र से देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है। इन सब पर आवाज़ उठाना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी जी। हाँ, साथ में जो इलाके का काम हो रहा है वो हो रहा है। देखिए कि हमारे यहाँ बंगाल में अमन भाईचारगी का माहौल बना हुआ है और बना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। उनकी कोशिश रहती है हमेशा, वो तो बार बार कहती हैं कि ना मैं मस्जिद की बात, ना मैं मंदिर की बात करती हूँ, ना मस्जिद की बात करती हूँ, इंसान और इंसानियत की बात करती हूँ। मैं यही कहूँगा कि और भी स्टेट्स में जो लोग हैं, जो चेयर पर बैठे हुए हैं, वो लोग भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देख करके सीखें और हमारे हिंदुस्तान में जो शांति और अमन का माहौल बना हुआ है, जो कायम है, उसको कायम रखें। भाईचारा है, भाईचारगी को बरकरार रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये थे मास्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, जिनसे हमने बातचीत की कुछ ज़रूरी मुद्दों पर। और आप लोगों ने अब तक अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो कैसी हमारी बातचीत रही उस पर ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइएगा और वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।